नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही दुखद खबर, जिस तरीके से पहले भी जम्मू में बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं, ये तीसरा वाकया है जो जम्मू में फिर से एक बार ऐसा ही निंदनीय कार्य जो वो हुआ है। किस तरीके से एक आदमी की डेथ हो जाती है कोविड-19 की वजह से, और किस तरीके से उसके परिजन उसकी जो डेड बॉडी है उसको लेके शमशान घाट की ओर जाते हैं, और एकाएक जो उनके परिवार के सदस्य हैं या जो उनके रिलेटिव हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड मिस्टर विनोद कुमार जुड़े हैं और इन्हीं से जानेंगे क्या था ये पूरा वाकया। जी विनोद जी, किस तरीके से जो ये निंदनीय कार्य जो जम्मू में किस तरीके से पेश आ रहे हैं, इन पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रेनू, अगर विस्तार से बताया जाए तो ये कल जो कोविड-19 तालाब तिल्लो से जिसकी डेथ हुई थी, उनका आज अंतिम संस्कार करना था। अंतिम संस्कार को लेकर के डिसाइड किया गया कि आप सिद्धड़ा में अंतिम संस्कार करेंगे और उसी के मुताबिक डेड बॉडी दे दी गई 11 बजे के करीब। और ये लोग जो उनके रिलेटिव थे, 2 लोग कहा जाता है, रिलेटिव जो है उनके साथ चले गए डेड बॉडी के साथ। और सिद्धड़ा में करीब आधा किलोमीटर अंदर जाकर के यहाँ शमशान घाट है, उसके अपोजिट जाके उनका संस्कार करना था। और जो प्रोटोकॉल डिसाइड्स होते हैं उसके मुताबिक जो मेडिकल कर्मी हैं उनको भी जाना चाहिए था और जो दूसरे पुलिस वाले उनको भी जाना चाहिए, लेकिन पुलिस, इनका ये कहना है कि पुलिस और उनका ताबून नहीं मिला। पीपी किट्स और टेम्परेचर आप देख रहे कितना ज़्यादा, आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। पीपी किट्स पहनी हुई थी, बॉडी का जो डेड बॉडी था उसका वेट भी था, आधा किलोमीटर आगे चलना भी था। मीनवाइल कि वो दोनों के दोनों लोग फेंट हो गए। जो दोनों लोग फेंट होता है उसमें से एक की रास्ते में डेथ हो जाती है और दूसरा अभी भी कहा जा रहा है कि वो क्रिटिकल है, लेकिन वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है। तो ये सारा फिर डेड बॉडी को भी वापस लाया गया। यानी ये चौथा ऐसा मामला है जिसमें डेड बॉडी की बेअदबी हुई है। और हर मामले के बाद हम कहते रहे हैं प्रशासन से कि प्रशासन को वो सारे जो प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, डिसाइड किए कि वहाँ पहले से किस तरीके से डेड बॉडी का संस्कार करना है। डेड बॉडी के संस्कार को लेकर के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसी को लकड़ी की व्यवस्था करनी है, उसी को जो रिचुअल पढ़ाता है, जो पंडित जहाँ जो होता है उसको भी लाना है, उसी के मुताबिक ये सारा कर। लेकिन हर बार ये चौथा ऐसा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं डेड बॉडी की बेअदबी हुई है। विनोद जी, अगर बात करें सरकार की, तो सरकार ऑर्डर निकाल देती है, और अगर सरकार खुद इन ऑर्डर्स को नहीं मानती है तो किस तरीके से जो आम जनता है विरोध करती है। आखिर इन सब चीजों का होना क्या है और किस तरीके से सरकार को इन सब चीजों में फेरबदल करना चाहिए? देखिए, जो हमने उनके परिवार वालों से बातचीत की, उनके परिवार वालों को कहना है कि ये सरकार हमें कह रही थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें कह रहा था कि 7 बजे से पहले 7:30 बजे के करीब आप संस्कार कर दो। तो हमने कहा हमने अभी किसी को बताया नहीं। उनके परिवार वालों को कहना है कि हमने अभी कोई तैयारी नहीं की है, थोड़ा टाइम दीजिए। और उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब संस्कार जो है सिद्धड़ा में किया जाएगा। लेकिन उनका ये मानना है कि अगर पुलिस प्रशासन सहयोग करता तो ऐसी नौबत नहीं आती, एक जिंदगी बच सकती थी। आप खुद रेनू देखो कि इतने टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, पीपी किट्स कितनी गर्म होती, बंद रहती हैं पूरी। और ये कह रहे हैं कि हम पानी मांगते रहे पुलिस वालों से, और पुलिस वालों के 200 मीटर की 100 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े थे, या बाकी जो लोग थे वो इतने दूर डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े थे कि जैसे कहीं उनको कोविड-19 ना हो जाए, बीमारी की तरह, जैसे कोविड-19 उनको ना हो जाए। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जब एक ही जगह बार बार ऐसी गलती होती है, यानी संस्कार को लेकर के बार बार गलती हो रही है, हम उस गलती को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बताऊं किस तरीके से गलती हुई, तो पहले जो लेडी उधमपुर में मरी थी टिकरी में, उसके परिवार वाले डेड बॉडी छोड़ के भाग गए थे, उसमें भी बेअदबी हुई। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीतनगर वाले इशू में। प्रीतनगर वाले जोगी गेट लाया गया, जोगी गेट से फिर उठाकर मॉर्चरी लेना पड़ा क्योंकि कारपोरेटर्स ने, लोकल कारपोरेटर्स ने इसका विरोध किया। हमें भी जानकारी होना चाहिए, अगर जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कम से कम उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे प्रोटोकॉल होता है। फिर तीसरा दोमाना वाला केस, जो डोडा से किसी की डेथ हुई थी, दोमाना में उसका संस्कार करने लगे, दोमाना में पत्थर पुत्थर, जब संस्कार ही शुरू हुआ तभी लाठियाँ डंडी बांधी गई, फिर वो डेड बॉडी को उठा करके मॉर्चरी में लाया गया। अब ये चौथा मामला है, इसको भी अंतिम संस्कार नहीं ढंग से हो पाया, यानी फिर डेड बॉडी मॉर्चरी में लानी पड़ी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही गलती को बार बार दोहराना, ये मुझे लगता है कि प्रशासन अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। बिल्कुल। तो किस तरीके से विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार बार बार ऐसी गलती हो रही है कि जो डेड बॉडी है उसका भी
उसका भी जो है निरादर किया जा रहा है। किस तरीके से लगातार ये चौथी बार है, जिस तरीके से विनोद जी ने बताया कि किस तरीके से चौथी डेड बॉडी है जिसका निरादर किया। जहां अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में जब किसी का पार्थिव शरीर डेड बॉडी होती है उसको नमन किया जाता है, इवन उसके पांव तक छुए जाते हैं। तो किस तरीके से लोगों में ये नासमझ है और किस तरीके से जो डिपार्टमेंट है या मेडिकल विभाग हो गया या पुलिस विभाग हो गया, किस तरीके से उनको लोगों को समझाना है और उजागर करना है, बजाय उसके वो खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे ये इतने शर्मसार जो वाकये हैं वो हमारे देश में पेश आना शुरू हो गए हैं। और अगर खासकर जम्मू की बात करूं तो जम्मू में ये चौथा केस है। तो आपको फिर से एक बार बता दूं कि एक बार फिर से डेड बॉडी को ले जाते हुए एक परिवार के सदस्य पीपी किट पहने हुए गर्मी ना बर्दाश्त करते हुए बेहोश हो गए। उसके बाद एक जो उनमें से है वो व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठा और जो दूसरा है वो इस समय भी अपनी जिंदगी की जंग जो है हॉस्पिटल में लड़ रहा है। तो फिलहाल जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में इतना ही। नमस्कार।